नमस्ते नमस्कार, स्वागत है सोनू मैथ ट्रिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत। तो बोले तो तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत, ठीक ना। चलिए फर्स्ट प्रश्न पहले, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना बुआ। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है नूनू, फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यता मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यू। ए यू को क्या बोलते हैं आप लोग सभी लोग कमेंट करना है आप सभी को, ठीक ना। चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सोडियम का, ठीक ना बुआ। चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है नूनू, जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क कॉपर पाइराइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 4 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या है। तो हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्रगलन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी एजी, ठीक ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर बी बुआ। 8 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो बॉक्साइड वो। ऑप्शन नंबर डी। बॉक्साइड किसके अयस्क होता है आप लोग बताइएगा तो कमेंट में आप सभी लोग को बताना है। तो अल्युमिनियम का। हाँ। 9 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए सभी अयस्क खनिज होते हैं, ठीक ना जी। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है तो अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बुआ। 11 नंबर प्रश्न कहता है बात्या भट्ठी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। आयरन का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बुआ। 12 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर का अयस्क क्या है। कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लास। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण कितना होता है। ये देखिए समीकरण। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक, ठीक ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहता है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है। लोहे का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट, सीडेट्राइट, हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है इस विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकतम में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसको। ऑप्शन नंबर ए भर्जन कहलाता है, ठीक ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा, ठीक ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अपक्षेप प्राप्त होता है तो यह उजला अपक्षेप। ऑप्शन नंबर ए CuI2, ठीक ना। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। ऑप्शन नंबर फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न कहता है अयस्क में आप उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। गैंग कहता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 20 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर पाइराइड का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी CuFeS2, ठीक ना। 21 नंबर अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। BBI मालाकाइट का अयस्क कौन है। कॉपर। मालाकाइट के कॉपर, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सिल्वर युक्त अयस्क सिल्वर ग्लास का। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना बुआ। चलिए 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपट्टी में प्रचुर से पाया जाता है। अल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। Al सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार HgS में, ठीक ना। चलिए 26 नंबर प्रश्न कहता है पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कर्षण कहलाता है भर्जन। ऑप्शन नंबर डी बुआ, ठीक ना। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कार्बोनेट का अयस्क मैलेकाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 28 नंबर कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धि के रूप में एनोड के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जी तथा ए यू, ठीक ना बुआ।
29 नंबर कैसीट्रेट अयस्क होता है? ऑप्शन नंबर डी SN मतलब टीन। 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह लक्षण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है? नाइट्रेट ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर कॉपर पाइराइड का अयस्क Cu, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न कैग और फलस्क मिलकर क्या बनते हैं? खनिज, ठीक ना। चलिए 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? Cu मतलब कॉपर। स्प्लेट्रल क्या होता है? शुद्ध अशुद्ध जिंक ऑप्शन नंबर बी बुआ। डोलामाइट खनिज में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। चलिए 36 नंबर प्रश्न कहता है नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र? नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O ऑप्शन नंबर बी। 10वां में पढ़े बुआ। NaOH इनमें से किसे कहा जाता है? तो कास्टिक सोडा का ऑप्शन नंबर ए बुआ, ठीक ना। चलिए 38 नंबर प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचन आप उपचयन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी सी से, ठीक ना। चलिए 39 नंबर सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर गेलेना किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी Pb का। चलिए 41 नंबर निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी Fe, ठीक ना। चलिए 42 नंबर हुब की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? ऑप्शन नंबर बी अल्मुनियम का। आप सभी लोग पहले बताइएगा 42 में 42 सही किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो हाँ जी, और कल किस चीज़ पर वीडियो बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर